हेलो 8वीं क्लास। आपकी बुक इंग्लिश रीडर में चैप्टर 11 सेव वाटर सेव लाइफ पहले मैं कवर करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं मैं इनके मीनिंग बता रही हूँ आपको। पहला शब्द है आपका डिटरमाइंड। डिटरमाइंड यानी निश्चय किया हुआ या पक्का इरादा। हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड यानी साथ में, हाथ में हाथ। हाथ में हाथ का मतलब होता है साथ मिलकर किसी काम को करना। अवेयर ऑफ, सचेत होना, जागरूक होना। बर्निंग इशूज, ज्वलंत मुद्दे। करंट अफेयर जैसे हम कहते हैं उसी तरह से बर्निंग इशूज होता है ज्वलंत मुद्दे। क्यूरियस, उत्सुक। इनॉग्यूरल, उद्घाटन। नेक्स्ट है आपका कंजर्व, संरक्षित करना, किसी चीज को बचाना। एकोमोडेट, आपका इस पाठ में मीनिंग आया है एकोमोडेट का जगह देना। एक मीनिंग होता है सुविधा। माइग्रेट, प्रवास करना या पलायन करना। परकोलेट, छिद्रों में समाना या गर्त में समाना। यहाँ पे आपका जो मीनिंग आया है इस लेसन में, जमीन में जो पानी समा जाता उसके लिए आया है परकोलेट, यानी बारिश का पानी धीरे धीरे छिद्रों से रिस करके जाता है तो छिद्रों से पानी गिरना या रिसना। अगला है फंक्शनल। फंक्शनल यानी कार्य संबंधी। सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी पर्याप्त। एग्जीक्यूट, किसी कार्य का संपादन करना। स्केर्सिटी, किसी चीज की कमी या अभाव होना। तो यहाँ पे पानी की कमी या अभाव के लिए आया तो स्केर्सिटी यानी कमी या अभाव। नेक्स्ट है आपका एप्रिसिएट, प्रोत्साहन देना। रूदलेस, इसको हम रूदलेस पढ़ते हैं, दा उच्चारण होता है यहाँ पे। निर्दयता पूर्वक, बुरी तरह से। रिगार्ड, आदर या सम्मान। कंजर्वेशन, ये आपका कंजर्व का ही नाउन फॉर्म है, कंजर्वेशन संरक्षण। लिटरली, लिटरली यानी साहित्यिक रूप से या लिखित रूप से। और शोल्डर टू शोल्डर यानी कंधे से कंधा मिला करके, इसका मतलब भी निकलेगा साथ मिल करके काम करना। वैसे मीनिंग होता है कंधे से कंधा मिलाकर, ये कहावत के रूप में प्रयोग होता है। आगे दी है आपकी वर्ड पावर। लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंस गिवन बिलो देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे ये आपके शब्द आए हुए हैं जिनके मैंने ऊपर मीनिंग बताया आपको। इन्हें आपको यहाँ पे सेंटेंस देख करके इन खाली स्थानों में भरना है। तो बी शुड अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, तो यहाँ पे दिया हुआ है एकोमोडेट। एकोमोडेट यानी जगह देना, तो हमें दूसरे पैसेंजरों को भी जगह देना चाहिए, उस मीनिंग में यहाँ आया हुआ है। तो ये आपके मैंने नंबर डाल दिए हैं यहाँ पे। सेकेंड है बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे आएगा माइग्रेट, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रवास करते हैं। बी मस्ट वाटर, तो यहाँ पे आपका ये आएगा कंजर्व, हमें पानी को बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए या बचाना चाहिए। थर्ड है देयर इज वाटर इन द ग्लास, तो आपका यहाँ मीनिंग में दिया हुआ है सफिशिएंट, तो यहाँ आएगा सफिशिएंट फोर्थ नंबर पे। कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्केंटी रेनफॉल, तो इसमें आएगा आपका रूदलेस। और माइजर्स मनी एंड हिज क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, तो यहाँ आएगा आपका एक्यूमुलेट। तो ये मैंने आपको ऊपर नंबर डाल दिए हैं, आप यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लें। बी नंबर की एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। फिर से आपको खाली स्थान दिए जा रहे हैं। द, यहाँ पे आएगा विलेजर्स। द विलेजर्स डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी बर्निंग इशूज आएगा।
It is our duty to motivate them to know about this. We should draw the best out of them and appreciate आएगा their efforts. गांव वाले ज्वलंत विषयों के ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा करने की कोशिश करें और उन्हें मोटिवेट करें, यानी कि उन्हें प्रेरित करें और जो कुछ भी वो प्रयास करें किसी चीज़ के लिए उसको हम प्रोत्साहित करें। आगे है आपका कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है वेयर डज मयंक लिव। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका शुरू में ही दिया हुआ है, मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। यहाँ तक आएगा। आप नाम लिखना चाहें विलेज का तो ये नाम दिया हुआ है के बादेश्वर। आपको यहाँ से लिखना है मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, आगे हम लिखेंगे कोमा लगा के बादेश्वर, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। गांव का नाम आप ना लिखना चाहें, ये यहाँ तक भी करना चाहें तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड व्हाई। आंसर आपका इस तरह से होगा, मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया। इसका आंसर हो रहा है हु रोट अ लेटर टू प्रिया। इतना अकेला एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हु की जगह पे हमने लिखा मयंक। बाकी हमने क्वेश्चन में से आगे आंसर आ रहा है कि क्यों लिखा, because he wanted to share his thoughts and ideas regarding the conservation of water. क्यों पत्र लिखा, क्योंकि वह अपने जल संरक्षण के बारे में प्रिया के साथ विचार बांटना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। गांव में किस योजना को लागू किया गया था, किसका प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे आएगा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज, यानी आपको व्हाट की जगह पे दो शब्द लिखना है, वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण कार्यक्रम का गांव में शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन शब्द का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। शाब्दिक तौर पे देखा जाए तो कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सोइल और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। किसी भी चीज को बचाना, संरक्षित करना, ये कुछ भी हो सकता है, पानी, ऊर्जा, भूमि, किसी भी जानवर या प्लांट, पौधे की किसी प्रजाति, किसी भी चीज को संरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो शहरों और कस्बों की ओर पलायन क्यों करते हैं। तो विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। यहाँ से हम आंसर लिखेंगे द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स, उसके बाद हमें आंसर लिखना है इनसे, इन सर्च ऑफ वर्क। काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो शहरों कस्बों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। जल संरक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या प्रयास कर रहे हैं। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको विभिन्न तरीकों से विभिन्न स्तरों में संरक्षित किया जाता है। आगे आपके ऑब्जेक्ट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर जी, चूज द करेक्ट आंसर।
ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अ डैम इज, आंसर आएगा अ बिग बॉल अक्रॉस अ रिवर। आपका वन वर्ड या वन लाइन के आंसर में पूछा जा सकता है व्हाट इज अ डैम, तो हम लिखेंगे अ डैम इज अ बिग बॉल अक्रॉस अ रिवर। नदी के आर पार जो दीवार खड़ी कर दी जाती है जिसके कारण पानी रुक जाता है उसको हम डैम कहते हैं। अ बर्निंग इशूज मीन्स, ज्वलंत मुद्दे का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी वाला, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण मुद्दे। नेक्स्ट है आपका अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन मीन्स नारा, जिसको कहते हैं हम नारा, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद नारा है। वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, यही आंसर है आपका। स्लोगन या नारा का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द या कहावत के तौर पे, मुहावरे के तौर पे जो अट्रैक्टिवली होते हैं, यानी कि आकर्षक हों और जो हम संदेश देना चाहते हैं उससे तुरंत संदेश पहुंचे। वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है, तो ये आपका आएगा पहला ही थ्रू रेनफॉल, बारिश के द्वारा हमारा सिंचाई के लिए हमको सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। मेल्टिंग स्नो नहीं है, फ्रॉम द सी भी नहीं है और ये भी नहीं है। आगे आपकी एक्सरसाइज है लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस नथिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन। आपको दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे दो तरीके से, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसी को फिर सिंपल पास्ट टेंस में बताया जा रहा है। पहला है आपका मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। लिव्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मीनिंग निकलेगा रहता है। इसी को हम यदि पास्ट टेंस में कहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। लिव्स का यहाँ पे हो गया लिव्ड। यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ा जा रहा है टिल लास्ट ईयर, मयंक छोटे से गांव में रहता था, कब तक रहता था, टिल लास्ट ईयर यानी पिछले साल तक। तो हमें पहचानने के लिए ये शब्द दिए जाते हैं, पिछला समय जो कुछ भी दिया होता है इस तरह से, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, है ना, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरह से, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में ही सेंटेंस होता है। प्रिया राइट्स लेटर टू मयंक रेगुलरली, फिर से राइट्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है तो प्रिया मयंक को नियमित रूप से पत्र लिखती है। प्रिया रोट, राइट की सेकंड फॉर्म हो गई रोट, लेटर टू मयंक रेगुलरली। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे पिछला समय बताया जा रहा है। प्रिया मयंक को रेगुलर पत्र लिखती थी पिछले 2 साल से। द रेसिडेंट्स अटेंड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज, जो निवासी हैं गांव के, वो गांव में होने वाले प्रत्येक फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो अटेंड यहाँ पे मेन वर्ब है, अटेंड की यहाँ हो गई अटेंडेड। फिर से यहाँ पे लास्ट मंथ बताया जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है हमें सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में सेंटेंस को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। आगे एक्सरसाइज दी है आपकी, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अ स्मॉल रिवर फ्लोस नियर द विलेज, यहाँ पे फ्लोस मेन वर्ब है, इसको हम चेंज कर देंगे फ्लोड में, तो आंसर हो जाएगा आपका अ स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज। नेक्स्ट, प्रिया लिव्स इन इटारसी, तो आप लिखेंगे प्रिया लिव्ड इन इटारसी, ये वर्ब की जगह पे आपको ये वर्ब कर लेनी है। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम प्रिया, तो आंसर होगा मयंक रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम प्रिया। ही एप्रिशिएट हर एफर्ट्स, तो एप्रिशिएट की जगह एप्रिशिएटेड हो जाएगा। ही एप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स। शी वांट्स टू राइट एन आर्टिकल, वांट्स की जगह होगा वांटेड।
शी वांटेड टू राइट एन आर्टिकल। और नेक्स्ट होगा पीपल स्पीक अ लॉट, तो स्पीक की जगह हो जाएगा आपका स्पोक, तो पीपल स्पोक अ लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन। आई ऑलवेज थिंक अहेड, थिंक की जगह आप करेंगे थॉट, तो आई ऑलवेज थॉट अहेड। दे रन फास्ट, रन की जगह हो जाएगा रैन, दे रेन फास्ट। यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है, आपको इसी में से भरना था। वर्ब्स इन द प्रेजेंट फॉर्म और वर्ब्स इन द पास्ट फॉर्म, फ्लो का फ्लोड, लिव का लिव्ड, इस तरह से आपको वर्ब चेंज करके यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने थे। आगे है आपकी एक्सरसाइज, लेट्स टॉक, मेक ग्रुप ऑफ 5 इन योर क्लास एंड टॉक टू वन अनदर यूजिंग द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, फिल इन द टेबल्स एज यू कैरी ऑन योर टॉक। तो ये आपको एक्टिविटी अपनी क्लास में कंप्लीट करनी है। जो सारणी है आपकी, आप इस अनुसार भर सकते हैं और इस टॉपिक पे इस तरीके से यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इस आधार पे आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, क्लास में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज है आपकी लेट्स रीड, तो इसको मैं अगले पार्ट में कवर करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।